मेरी तो 2-4 साल की ज़िंदगी है, मैं तो चला जाऊंगा, फिर क्या करेगी? पापा जी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखो आपके बेटे तो मुझे छोड़ के जा चुके हैं, अब आप भी ऐसी बात करोगे क्या? इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। मैं क्यों कर लूँ पापा जी दूसरी शादी? आप ये तो सोच बेटा, वो लड़का शरीफ है, बांध ले बेटी, मैं उन लड़के को यहाँ बुला देता हूँ, तू कहेगी तो बात कर ले। राकेश आइयो बेटा, ले इधर आ बेटा, बैठ। तो एक कुंवारे लड़के हो, आप एक विधवा औरत से कैसे शादी कर सकते हो? आज एक फर्ज यूँ पूरा कर देता हूँ, ला बेटा। बेटा मैं तेरा जो हाथ जोड़। अंकल ये हाथ मत जोड़ो अंकल, ऐसा आप जो कह रहे हो नहीं हो सकता ना, आप भी तो बात को समझो। हो सकता है, नहीं हो सकता अंकल, आप अपनी सोच रहे हो, मेरी भी तो सोचो ना, एक बार मेरी मर्जी नहीं है इस चीज़ में, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटे ऐसा है, देख मेरी बात सुन, मेरी बहू को कोई खराबी, कोई बदचलन है क्या? ये अंकल जी आपकी बात सही है, बट मैं उसको एक भाभी मानता हूँ, भाई थे जब तक मैं उनको अपना भाई, बड़ा भाई मानता था, और मैं इनको भाभी की नज़र से देखता हूँ, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैं ये सब करूँ। बेटे मैं इसलिए कह रहा हूँ तेरे को, ये बेचारी सारा दिन रोती रहती है, सारा दिन परेशान रहती है, मैं इसको देखता हूँ। अंकल जी आपकी बात सही है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप अब एक बार उनसे पूछो कि वो क्या चाहती है, वो करना मेरे, चलो एक टाइम को मैं मान जाऊँ, लेकिन उनसे तो एक बार कंफर्म करो ना। अंकल जी इस तरह आप इनसे जबरदस्ती बुला कर इनसे पूछोगे तो ये तो ना ही बोलेंगे ना। आप ही बताओ मेरे को, आप जो बोल रहे हो क्या वो सही है? ये चीज़ आपने सोची गलत है? देखो ना क्या बोले आप इधर आओ, मैं देखो अंकल आप बताओ, खुल के बताओ क्या चाहते हो? बेटा मैं ये चाहता हूँ हाँ। बेचारी की दूसरी शादी हो जाए, और ये लड़का शरीफ क्यों है हमारे यहाँ पड़ोस में, मैंने देखा हुआ है बिल्कुल, वो बेचारी कैसे दिन काटेगी ये बताओ। वीडियो ऑन कर दो, ठीक है? देखो ठीक है अंकल जी, आप जैसा बोल रहे हो वैसा होगा, ठीक है? मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, सारी चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। हे गाइस, मेरा नाम चंदन, और अंकल जी आज मेरे साथ हैं, ये मेरे पास में ही रहते हैं, और पिछले 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी बहू को लेकर। एक्चुअली इनका एक बेटा था जो कि आर्मी में था, वो शहीद हो चुका है, और तब से इनकी जो बहू है तब से अकेली है, विधवा है। तो ये चाहते हैं कि अपनी बहू की शादी इनसे करा दें, और ये भाई साहब शादी करने के लिए तैयार नहीं है। भाई मैं कैसे मान जाऊँ, आप खुद ही बताओ यार, मैं उनको भाभी जैसा मानता हूँ, मैं क्या करूँ? भाई थे, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता था यार। जब भी तो मैं आपको कह रहा हूँ, जब भी तो प्राइस डाल रहा हूँ आपके ऊपर, आप शरीफ हो लड़के, उसकी बेचारी की ज़िंदगी को समझ जाएगी। अंकल जी ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन एक बार मेरा सोचो ना, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? समझे नहीं, अभी तो देख बच्चे भी नहीं हुए उसके बेचारे के, 6 महीने सारे हुए हैं, बताओ कहाँ जाएगी, क्या करेगी, सारा दिन रोती रहती है वह। देखो मेरे अंकल, मेरे को ये बताओ, आपका बेटा आर्मी में तो शहीद हो गया, आपने ये चीज़ें अपनी बहू से पूछा कि वो शादी करेगी या फिर नहीं? आपने उनसे पूछा एक बार भी? बेटे मैं उनसे तो पूछ लूँगा, वो मेरे कैसे बात नहीं, लेकिन ये लड़का भी तो राजी होए, ये मैं पूछ लूँगा उससे, मुझे पता हुआ कितनी। भाई एक चीज़ बताओ, आपके लाइफ में कोई और लड़की है? भाई मेरी लाइफ में कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई आप खुद सोचा, मैं ऐसा क्या, मैं उनको भाभी मानता हूँ यार, ऐसे कैसे कर लूँ? मैं उनको गलत निगाह से भी नहीं देखता था उनको मैं। ठीक है अंकल, जब चाहते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ मुझे आप बताओ, अगर वो लड़की तैयार हो तो आप शादी कर लोगे? बताओ मेरे को। भाई मेरे को क्या बोलूँ, मैं समझ ही नहीं आ रहा है भाई, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ यार। अंकल जी आप ऐसा करो, आप सबसे पहले अपनी बहू को कॉल करो और उसको यहाँ बुलाओ, ठीक है? मैं बुला लेता हूँ बेटा, बहुत पुण्य का काम करेगा तू, ये समझ ले, शादी तो तूने करनी है, ये बता। मैं आपकी बात समझता हूँ, वो बेचारी परेशान है अभी। तो अंकल जी आप पहले उसको कॉल करो बहू को, और पूछो वो है कहाँ, यहाँ आ सकती है क्या? ठीक है मैं बुलाता हूँ। भाई पहले उनको यहाँ आने देते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद जो फैसला लेना आप लेना, ठीक है? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? आप लोग स्पीकर पे करना, स्पीकर पे कॉल को करना। हाँ सपना बेटे। हाँ जी पापा जी। कहाँ पे है बेटा? मैं तो घर पे ही थी। 1 मिनट इधर आ जा बेटा, पार्क में। पार्क में? कौन से पार्क में हो? ये अपने घर के साइड में तो है पार्क, इसी में बैठा हूँ बेटा एक बार। पापा आप इतनी धूप में वहाँ क्या कर रहे हो? ए बेटा यहाँ मेरे घर में जी नहीं लग रहा था, इसलिए आके बैठ गया था यहाँ पे। क्या काम पड़ गया? आइयो बेटा आइयो, थोड़ा सा वैसे मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है, ले जा मेरे को, आ जा। क्या हो गया आपको? मैं आ रही हूँ।
हाँ आ जा आप बेटा, वहीं बैठो, मैं आ रही हूँ। हाँ आ जा ठीक है, बेटा, आ जा, आ जा, आ रही है। आने के लिए आपने उसको बोला? हाँ, बोल, आ रही है। भाई वो आ रही है, ठीक जी भाई। है, आप अच्छे से बात कर लेना, देख लेना, समझ लेना, उसके बाद बताना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अंकल की बहू जो है वो आ रही है, और जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा, और आप कमेंट में जरूर बताना कौन सही है और कौन गलत है। हाँ, खुश। बैठ जा बेटा। क्या हो गया पापा जी आपको? एकदम से कुछ तबीयत नहीं खराब। हुआ बेटा, ठीक हूँ मैं तो बिल्कुल। बस ऐसा है, मैंने तेरे से कोई बात करनी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। अरे तो पापा इतनी धूप में क्या बात करोगे? चलो घर लेके चलती हूँ ना मैं आपको, ना, ना घर पे बेटा, बैठ के बात मैं करेंगे। यही करूँगा मैं। बात ही ऐसी है थोड़ी सी, मैं परेशान बहुत ज़्यादा हूँ। परेशान हो? क्या हो गया पापा मैं जी? आप बता- मुझे साफ साफ बताओ ना। मैं आपको लेकर परेशान हूँ। अब पापा एक जी बात बता, मुझे लेके परेशान हो? मैं तो आपको कुछ दुखी भी नहीं करती हूँ। तेरे जैसी बहू तो किसी को मिल ही नहीं सकती। जितनी सेवा बेटी तू करती है ना, इतनी कोई बहू कर नहीं सकती, और इसलिए मैं दुखी हूँ। देख मेरा क्या है, मेरी तो 2-4 साल की ज़िंदगी है, मैं तो चला जाऊँगा, फिर क्या करेगी? पापा जी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखो आपके बेटे तो मुझे छोड़ के जा चुके हैं, अब आप भी ऐसी बात करोगे क्या? इसलिए तो कह रहा हूँ बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। मैं क्यों कर लूं पापा जी दूसरी शादी? आप कोई बात नहीं, मैं उनकी यादों के सहारे रह लूंगी, आपकी सेवा कर लूंगी मैं जिंदगी भर। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी पापा जी। बेटा जिंदगी यादों के सारे नहीं कटती पापा जी मैं समझती क्यों काटूंगी, नहीं? लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगी। मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि अगर पति चला गया तो लड़की कुछ भी गलत कदम उठा ले। मुझे पता है तेरे माँ बाप ने संस्कार तेरे को बढ़िया दे रखे हैं, लेकिन बेटा मैं आगे की सोच रहा हूँ, आगे क्या करेगी? मैं नहीं होऊंगा जब क्या करेगी? लोग ताने दे दे कर मार देंगे, कोई कुछ कहेगा, अकेली लड़की का क्या जीना है ये बता। मुझे पता है आप मुझे लेकर के दुखी हो, फिर? लेकिन पापा जी मैं तो आपके बारे में सोच रही हूँ ना, मेरे अलावा आपका कोई भी नहीं है, मम्मी जी भी नहीं है, उनके भी चले जाने के बाद आपने भी अपने आप को संभाला ना, तो मैं भी संभालूंगी अपने आप को। बेटा देख, मेरी तो जिंदगी होली, मेरे बारे में मत सोच, अपने बारे में सोच। पापा जी ऐसी बात मत बोलो, एक आप ही तो हो जो मेरा इतना ध्यान रखते हो, एक बाप की तरह मुझे प्यार करते हो। आप भी ऐसी बात बोलोगे ना तो पापा जी मैं कहाँ जाऊंगी बताओ आप? नहीं बेटा देख, शादी तू ना करनी पड़ेगी। देख मेरे को अगर खुश देखना चाहती है तो एक लड़का तू जानती भी है, उसको अपने पड़ोस में है और तेरे को अच्छी तरह जानता है, वो शरीफ लड़का बेचारा। किसकी बात कर रहे हो आप? मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये मतलब अचानक से मेरी शादी के बारे में कैसे सोच लिया पापा जी आपने? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे से नहीं देखा जाता तेरा, रात दिन पापा तो जी मैं मायूस खुश मायूस तो हूँ, रहती है। मैं खुश तो हूँ, मुझे मैं नहीं क्या पता मायूस तू रहती हूँ? घुट घुट के मरती है तू रात दिन, मुझे नहीं पता है क्या इस बात का? बेटा एक बाप ही जानता है कैसी हालत है तेरे। तो पापा जी वो तो आपको भी पता है, जब किसी औरत का पति चला जाता है तो फिर उसके ऊपर क्या बीतती है, कैसे जिंदगी हालात गुजारेगी? होते हैं पहाड़ उसके। जिंदगी है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ बिल्कुल। बेटा मेरी बात मान ले लाडो, मैं तेरे को सही कह रहा हूँ बेटा। पापा जी, आगे आपकी देख बात मेरी बात, मानने लायक नहीं नहीं है, मैं बेटा कैसे आपकी मानने बात लायक है मानूं? लाडो, ते मान ले। आगे तू आगे की नहीं सोच रही क्या होगा आगे तेरे साथ? मेरा जब तक मैं बैठा हूँ ठीक है, फिर क्या होगा ये तो सोच बेटा। वो लड़का शरीफ है, बांध ले बेटी, मैं उन लड़के को यहाँ बुला देता हूँ, तू कहेगी तो बात कर ले। जी के बगैर नहीं करूँगा, लेकिन लड़का तेरे को अच्छा लगे, शरीफ है, कर ले उससे बेटा। तो पापा आपकी देख रेख कौन करेगा? आपकी देखभाल मुझे ये तो हो बताओ जाएगी ना। देखभाल में कुछ नहीं होता, मैं अकेला जीऊँगा। आपकी तबीयत कभी भी खराब हो जाती है, आपकी हर टाइम तबीयत खराब रहती है, दवाई गोली खाना पीना सब कुछ देखना होता है, कौन करेगा आपके लिए ये बेटा सब? तू मेरी इतनी चिंता कर, अपनी कर, इतनी चिंता अपनी कर, तू कैसे काटेगी? मेरा तो क्या है बता। पापा जी देखो आपकी बात बिल्कुल मानने लायक नहीं है, मैं नहीं मान सकती। पापा देखो मैं आपकी खुशी चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ अपने हालातों पे ही। अगर मेरी खुशी चाहती है ना बेटा, तू उस लड़के से मिल ले, तेरे को अच्छा लगेगा, हाँ भरेगी तो मैं करूँगा। किसकी बात कर रहे हो एक आप? लड़का अपने पड़ोस में ही नहीं देखा, वो जो गार्ड की नौकरी करता है, बढ़िया लड़का, सुथरा, बढ़िया समझदार है। पापा जी मैंने कभी भी उस लड़के को उस निगाह से देखा ही नहीं है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैंने कभी उसे ऐसे चाहा ही नहीं कि वो मेरा पति बनेगा। देख मेरी बात सुन बेटा, ये भगवान की मर्जी है, ये तो मजबूरी है, नहीं किसी ने सोचा था ऐसे हो जाएगा। पापा जी ना मेरा बेटा जाता, ना आज ये मुसीबत पड़ती, ना कोई बात होती। मैं देख कितना दुखी हूँ, एक बेटे का दुख, एक बेटी का दुख, देख कितना दुखी हूँ मैं।
मैं समझ सकती हूँ फिर? पापा जी आपकी भावनाओं को, समझती लेकिन नहीं आप भी बेटा, तो तुम मेरे समझो को ना, भी रुआ के छोड़ेगी बस, और मैं कुछ आपके नहीं। बेटे से बहुत प्यार करती हूँ पापा जी, उनकी यादों के सारे मैं जी लूंगी, आपकी देखभाल करूंगी, आप हो मेरा ख्याल रखने के लिए, तो फिर शादी करने की जरूरत क्या है ना। नहीं जिया जाता मेरे लाडो, यादों के सारे नहीं जिया जाता। पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे जिएगी मुझे पता है। तो मैं आपको लो अकेला छोड़ के आजकल नहीं जा की सकती। दुनिया ना बहुत खराब है, बहुत खराब है। मैं बैठा हूँ ठीक है, मेरे बाद क्या होगा ये बता। तू एक बार मेरे कहने से मिल ले बेटा, मिल ले लाडो, मेरी बात मान ले बेटा, मैं बुला देता हूँ उस लड़के को। पापा जी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे कैसे कोई कदम उठा लूंगी? मैं आपको अपना बाप मानती हूँ, आप मेरे बाप। मन कभी बेटी दूसरा माने आपको? फिर इतनी सेवा करती है, इतनी करती है, मैं तो स्वर्ग में हूँ इस टाइम, ये समझ ले। तो वही तो पापा जी आपकी देखभाल, आप तब आप कितने दिनों आपकी तबीयत खराब रही आपकी, मैंने दिन रात सेवा करी, तब आप जाके इतने ठीक हुए हो, लेकिन अब कल को फिर आपके साथ में लापरवाही होगी तो आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। बुला लूंगा बेटा, तबीयत खराब हुई तो मैं तेने बुला लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पास में ये कोई दूर थोड़ा ना है, बता। मैं मिलता ही रहूँगा, आती रही और मिलते रहेंगे, कोई ऐसी बात थोड़ा ना है। देखती रहेगी रोज पापा कैसे हैं बेटा। लाडो मेरी बात मान ले बेटा, मैं बुला देता हूँ उसको, मान ले। तो पापा जी शादी होने के बाद में वो बात नहीं रहती नहीं है कोई ना? बात नहीं, वो रहती नहीं, मैं मानता हूँ बेटा। वो लड़का ऐसा नहीं है मिलने को आने देगा, ऐसी बात नहीं तेरे को। मैं एक बार उसको बुला देता हूँ, एक बार बात कर ले लाडो। देख रो मत मेरे लाडो, मने भी रुआएगी तू फिर बता। ठीक है बेटा, मैं रो मत, हैं, मैं बुलाता हूँ। राकेश आइयो बेटा, ले इधर आते बेटा, बैठ। लड़की से बात करती है, लड़की देख तो रखी है, इतने देख क्या ले। जी अंकल। बस आपस में दोनों समझ लो। और बेटा मेरी ये रिक्वेस्ट है, अंकल जी हाथ मत जोड़ो प्लीज, आप हाथ मत जोड़ो बेटा, बात आप मेरे को क्या कर ले बेटा, बात है। पापा जी पापा जी कुछ नहीं, तू बैठ जा, इससे बात कर ले, हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कर ले, तुम कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। आप ये बताओ, आप राजी हो इस शादी के लिए? मैं ना अंकल की बात से राज़ी हो गया था, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई फोर्सफुली ना करो, जैसे आपकी मर्जी हो तो ही आप शादी करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं चाहती तो नहीं थी शादी करना, लेकिन अब पापा जी इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा तू अपने बारे में सोच, देख अभी तेरे आगे ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है, तो मैं क्या करूँ? उनकी बात को भी मैं कब तक टालूंगी? नहीं बात सही है, देखो तुम्हारी अब जो होना था वो हो गया, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ना मेरी गलती, ना अंकल जी की गलती है। पता नहीं वो भी मुझे छोड़ के इतनी जल्दी चले गए, भगवान को क्या ही मंजूर था क्या नहीं, ये सब तो मुझे नहीं पता। भगवान की मर्जी होती है। अब तुम्हारी ज़िंदगी आगे जो बची है, देखो मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, मैं एक गार्ड की नौकरी करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ खुश रह सकती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अंकल जी से भी यही बोला कि लड़की अगर वो मान जाएँ, अगर उनकी मर्ज़ी है तो कराओ, ना मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ मत करना। देखो मैं राज़ी तो हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे, अच्छा आपको शादी करके घर पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पीछे से मेरे पापा जी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो। आप भी उधर ही रहते हो, आपको भी पता है कि उनकी तबीयत कितनी ख़राब रहती है, तो मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, आपको भी वहीं रहना पड़ेगा। अगर आप एग्री करते हो तो ही मैं शादी करूँगी, वरना यार देखो चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह लूँगा, मैं घर में मेरा बगल घर है, मैं वहाँ रह लूँगा, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हारा मन है ना, कहीं ये ना हो कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो आगे चल के, या आप भी तुम्हारा मन हो, तुम्हारी इच्छा हो तो करो, क्योंकि तुम मेरे बारे में जान लो अच्छे से। मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमाता, ज़्यादा अमीर इंसान नहीं हूँ, छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। अगर तुम खुश रह सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को मैं तो तैयार शादीशुदा हूँ, शादीशुदा क्या, मैं विधवा हो चुकी हूँ अब तो। भगवान ने उसे तो छीन लिया, पता नहीं क्यों, जिससे मैं प्यार करती हूँ भगवान उसे छीन के बैठ जाता है हूँ। यार मुझसे। देखो ऐसी कोई बात नहीं है ना, भगवान की मर्जी होती है। लेकिन आप तो देखो, आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा कि आप तो एक कुंवारे लड़के हो, आप एक विधवा औरत से कैसे शादी कर सकते हो? है ना, बस सोसाइटी ने बना रखा है कि विधवा है, तुम्हारी भी ज़िंदगी है ना, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें भी दर्द होता है, तुम्हें भी पता है, मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी गलती क्या है, जो हो इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। अगर तुम एग्री करते हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, समाज क्या बोले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मेहनत की खाता हूँ,
तो मेरे साथ अगर खुश रहो। मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ जो भी रहे वो खुश रहे। विधवा हो तो क्या हो गया, ज़िंदगी तो तुम्हारी भी है ना हर किसी की सोच आपकी तरह की नहीं होती है। यार। मैं तो ये चाहती हूँ कि हर कोई ससुर मेरे ससुर की तरह नहीं होता। मैं तो बोलती हूँ कि हर बहू को मेरे जैसा ससुर मिले, एक बाप की तरह मेरा ख्याल रखते हैं, हर चीज़ मेरे बोलने से पहले वो मेरे सामने हाजिर कर देते हैं। अब जब से मम्मी जी गई हैं तब से उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला है ना, उन्होंने अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन खुद अब मुझे ऐसे देखते हैं ना तो बहुत परेशान होते हैं। वो बोलते हैं कि समझता बेटा हूँ। मैं तेरे लिए बहुत परेशान हूँ। एक बहू के लिए इतना सोचना, तुम्हें वो बेटी की तरह रखते हैं। मैं पहले भी अंकल से बात करता था तो मुझे पता है वो तुम्हें बेटी की तरह ही मानते हैं। बट अब क्या करें, अब जो हो गया हो गया। अगर उनकी इच्छा है और तुम तैयार हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी ज़िंदगी में तो ऐसी भी अभी कोई नहीं है। अगर आप मेरी इस कंडीशन पे एग्री हो तो मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं अंकल जी को बुला लो। अंकल जी आप आइए एक बार। हाँ आ गया बेटा। बैठो। हाँ बेटा ठीक है ना बेटा। हैं ला दो, दोनों की शादी धूमधाम से करूँगा तो मैं बढ़िया से। अंकल जी आपकी बात सही है। मेरे को इनसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये तैयार हैं, इनकी मर्जी है, तो मेरे को शादी करने में कोई दिक्कत पापा नहीं। जी लेकिन एक शर्त मैंने रखी है क्या बेटा? वो, लेकिन आप इस चीज़ में अपनी जिद नहीं अड़ाओगे। अच्छा अब बता क्या सर? शादी करके वो भी हमारे साथ में ही रहेंगे। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तैयार हो बेटा आप? अंकल जी मैं तैयार हूँ। फिर मैं नहीं चाहती कि आपके साथ में, आपकी सेहत के साथ में कोई भी फिर लापरवाही तो मेरे हो। पास ही रहेगी। लड़का तैयार है तुम्हें बिल्कुल। हाँ आओ बेटा एक बार। ये तो क्या कोई मुसीबत है ही नहीं, कोई परेशानी नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। सारी बात हो चुकी है। हाँ हो चुकी है। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठ जा आप बेटा, कौन भी हैं? आप बैठ जाओ, मैं बैठ बता जा, रहा कोई हूँ। बात नहीं बेटा बैठ। और यहाँ पे ना सारी चीज़ें मेरे सामने हुई थी हाँ। और अंकल जी ने अपनी परेशानी मेरे को बताया था कि मेरी बहू है जो कि अकेली रहती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इस वजह से अंकल जी ने इनको बुलाया था और शादी की बातचीत करी थी और उसके बाद आपसे बुलाकर फैसला लिया जा रहा है। आप बताओ, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना उनके साथ रहने में? कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेरी कंडीशन थी वो उस चीज़ में एग्री है, तो बस मुझे और कोई प्रॉब्लम आप नहीं है। मतलब क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो ये फादर इन लॉ हैं वो अकेले रहते हैं। हाँ। मैं शादी करके उसी घर में रहूँगी, इन्हें भी मेरे साथ में रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती इनके साथ में कोई लापरवाही हो। ये तो काफ़ी अच्छा आपने सोचा है कि आप अपने पापा को छोड़ना नहीं चाहते हो। नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं। और वैसे भी आप लोगों का घर तो पास में ही है ना? पास जी। में है, बराबर में ही है। बराबर में है। हाँ। तो भाई आपको कोई दिक्कत परेशानी आया ऐतराज? हाँ भाई भाई मुझे कुछ नहीं है। अगर इनकी रजामंदी है तो मैं मानने को तैयार हूँ, मैं कर लूँगा। ऐसा नहीं है ना कि आपके मन में या आपके दिल में कोई और लड़की हो? नहीं भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अभी सिंगल ही हूँ और मैं शादी की उम्र भी हो गई। घर वाली बोल रहे कर लो शादी, इनसे हो जाएगी, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। आपके घर वाले इनसे मना तो नहीं करेंगे ना ऐसा कुछ? भाई ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी भी तो ज़िंदगी, इनकी क्या गलती, इनके साथ जो हुआ वो तो भगवान की मर्जी थी, वो नहीं रहे भाई। आप भी चाहते हो इनके साथ रहने के लिए? जी भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंकल जी बस और ये बेटा, तैयार है देखो तो। मैं ये कहता हूँ बाद में परेशानी ना आए कोई। इस नहीं, बात अंकल। को सोच समझ लेना, क्यों बेचारी है पहले ही दुखी है बहुत ज़्यादा। अंकल कोई आगे दिक्कत बेटा नहीं। मैं इसको दुखी और नहीं देखना चाहता। मेरे घर वालों को मैं समझाऊंगा, वो समझ जाएंगे, उनको बस पता बेटा। है, वो समझ बस जाएंगे। मैं भी यही कोशिश करूँगा कि अगर आपने इनका हाथ थामा है हाँ। तो पूरी ज़िंदगी भर आप इनका साथ देना। बिल्कुल ठीक भाई। है। तो बेटा ऐसा है, देखो मैं आज एक फर्ज यूँ पूरा कर देता हूँ। ला बेटा और बेटा मेरे तरफ से पूरा आशीर्वाद तेरे को, जिंदगी भर खुश रही है तो मैं बिल्कुल। और ये लड़का तेरे को बहुत खुश रखेगा, ये समझ ले बस। है बेटा, खुश रहना जिंदगी में, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घर है बढ़िया है, सब कुछ है। हाँ, अंकल आपका आशीर्वाद। मैंने आशीर्वाद तो मेरे साथ में है बेटा।